नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई प्रारंभ हो गई होगी, क्लासेस कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी होंगी। बच्चों, कोरोना के समय माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा सिलेबस को कुछ परिवर्तित किया गया था। इस वर्ष पुनः एक नया सिलेबस आपका जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र विषय के सिलेबस और जो अंक योजना है, जो ब्लूप्रिंट है, उसके बारे में। तो यहाँ पर जो रसायन शास्त्र विषय का जो प्रश्न पत्र आपका वार्षिक परीक्षा में आने वाला है, तो उस पूरे प्रश्न पत्र में आपकी रसायन शास्त्र के सिलेबस को वर्गीकृत किया गया है कुल 10 यूनिट के अंतर्गत। कुल 10 यूनिट आपकी हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिट है, क्या क्या उनके अंदर है और कौन कितने अंक की वो यूनिट है। पहला अध्याय इसमें है आपका यूनिट जो पहली है वो है विलयन। विलयनों के प्रकार, उनकी सांद्रता को व्यक्त करना, विलेयता, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, विलयन अणुसंख्या गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, असामान्य मूलर द्रव्यमान। इतनी चीज़ें आपको यूनिट 1 से पढ़ना है और ये पूरी यूनिट होती है आपकी 7 अंक की। दूसरी यूनिट है आपकी विद्युत रसायन। इसमें विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ननस्ट समीकरण, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विद्युत अपघटनी सेल एवं विद्युत अपघटन, बैटरियां, ईंधन सेल और संचारण। ये कुल होता है 9 अंक का। यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, पिछली बार जो सिलेबस था कोरोना के समय जो कम किया था, उसमें यूनिट 2 से संचारण को कम कर दिया गया था। ये पुनः वापस इसमें जोड़ा गया है। यूनिट जो 3 है वो है रासायनिक बलगतिकी। इसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, समाकलित वेग समीकरण, अभिक्रिया की वेग की ताप पर निर्भरता, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, जिसे टक्कर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका सिलेबस होने वाला है यूनिट 3 के लिए और 7 अंक की ये यूनिट आपकी होगी। यूनिट जो 4 है वो है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। यहाँ पर बच्चों जो पूर्व में जो यूनिट थी जिसमें सतह रसायन एक यूनिट थी, वो यूनिट फिलहाल यहाँ नहीं है। यूनिट 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व हैं। इसमें डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के जो है उनके सामान्य गुण, इनके महत्वपूर्ण यौगिक लैंथेनाइड, एक्टिनाइड और इन डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के अनुप्रयोग। ये चीज़ें होने वाली हैं। कुल 7 अंक की ये यूनिट है। यूनिट जो आपकी 5 है वो है उपसय संयोजन यौगिक। इसमें उपसय संयोजन यौगिकों का बर्नर का सिद्धांत, कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द, उनकी परिभाषाएं, उपसय संयोजक यौगिकों का नामकरण, उनमें समावयवता, आबंधन, धातु कार्बोनिलों में आबंधन और उन यौगिकों का महत्व और अनुप्रयोग। इतनी चीज़ें होने वाली हैं और ये भी होने वाला है पूरा 7 अंक का। यूनिट जो 6 है वो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है, जो कि कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आती है। पूर्व में ये जो यूनिट है वो 10 या 11 अध्याय में हुआ करती थी। इसमें आपको वर्गीकरण पढ़ना है, नाम पद्धति, एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियां, मतलब बनाने की विधियां, हेलो एरीनों का विरचन, कैसे आप उनको बनाएंगे, इनके भौतिक गुण क्या हैं, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, और पॉली हेलोजन यौगिक, यानी बहुत से हेलोजन लग के जो यौगिक बनते हैं जिसमें डीडीटी, बीएससी वगैरह आप पढ़ते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। ये यूनिट पूरी होती है आपकी 6 अंक की। 7वीं जो यूनिट है वो है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। यहाँ पर इसमें आपको वर्गीकरण, नाम पद्धति, क्रियात्मक समूहों की संरचना, एल्कोहल तथा फिनॉल का बनाना या विरचन, औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल और ईथर, ये 6 अंक का होता है। आपकी जो 8वीं यूनिट है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें भी इन सब यौगिकों का नामकरण, संरचना, बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग और कुछ महत्वपूर्ण जो अम्ल हैं या जो कीटोन हैं उनके बारे में जानकारियाँ, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। यूनिट आपकी 9 जो है वो होती है एमीन। यहाँ पर एमीन की संरचना, नाम पद्धति, एमीनों का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाँ, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। और 10वीं और अंतिम यूनिट है वो आपकी जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल जिसे कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, जो होती हैं कुल 7 अंक की। इस प्रकार से पूरी जो आपकी 10 यूनिट है, ये पाठ्यक्रम आपका हो जाता है 70 अंक का। तो बच्चों, जो आपका प्रश्न पत्र होने वाला है वो 70 अंक से होगा और इस प्रकार से इन पाठों से इतने इतने अंक के प्रश्न उसमें समाहित होंगे। डिटेल्ड जो ब्लूप्रिंट है वो कुछ समय बाद जारी होगा। उसमें हमें ये क्लियर हो जाएगा कि किस यूनिट से ऑब्जेक्टिव आना है, किस यूनिट से 2 अंक का प्रश्न आना है, किस यूनिट से 3 अंक का प्रश्न आना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, बेस्ट ऑफ लक। अभी से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें। आप जरूर अपने जो बोर्ड परीक्षा है उसमें अच्छे अंकों के साथ उस परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।